के भाई और बहन हो, वरना तो उनके भाई और बहन कौन है जो आप सबको और हम सबको पता। क्या हालात हो रहे हैं। 11 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे, क्या क्या वादे किए थे, याद करिए आप क्या क्या वादे किए थे। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, पेट्रोल डीजल महंगाई खत्म होगी। एक भी वादा पूरा हुआ? और ये और कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमले थे। कोई वादे नहीं थे, वो तो चुनावी जुमले थे। चुनाव में तो ऐसी बातें अक्सर कही जाती हैं। हमारे यहाँ भी एक बीजेपी के भजनलाल जी हैं, जो मर्जी आओ जो जहां कुछ बोल आते हैं। दौसा में गए थे, वहां कहे कि अगर मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत जाएगा तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही जुमले, चुनावी जुमले हैं इनके, जो रोज हमको सुनने को मिलते हैं। सेना की बात करते थे, क्या हाल किया उस सेना का, जिस सेना से बहादुरी से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, और जब वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे तो सीज फायर का फैसला कर दिया। और सीज फायर की घोषणा किसने की, उसका पता जनता को कैसे लगा? अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे किसी रक्षा मंत्री ने यह नहीं कहा कि हमने सीज फायर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। आज हिंदुस्तान के हालात क्या हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी 90 देशों की यात्रा करी है, 90 देशों की। आज प्रदेश के हालात आप जान रहे हैं। विकास का काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो विनाश करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले संभाग खत्म किया, इसके बाद जिला खत्म किया, और अब हमारी नगर परिषद खत्म कर। यूरिया नहीं मिल रहा, 500-600 रुपए देने पड़ते हैं, जिसके बाद यूरिया का कट्टा मिलता। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बंद करोगे 1.5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं बिजली के। ऐसे स्मार्ट मीटर चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पिछले 7 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है नगर परिषद, नगर पालिका में। और इसलिए चल रही है कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ पिछले 15 महीने से नगर पालिका के ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे। और ठेकेदार जाए, वहां पे ढोक लगावे, वहां पे कुछ पूजा अर्चना करे, इसके बाद वहां से पर्ची आती है। उस ठेकेदार का तो पेमेंट हो जाता है, बाकी किसी ठेकेदार का पेमेंट नहीं है। ऐसे हालात यहां पे नीम का थाना में, और मैं तो ये मानता हूं कि पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं। छांट के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं। सफाई कर्मचारी, पानी खोलने वाले के, बिजली के लाइनमैन के ट्रांसफर जिले से बाहर किए जा रहे हैं, जो कि कानून संगत नहीं है। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बावजूद अगर उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने कांग्रेस का समर्थन किया है, तो उसको बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर दिखाने का काम यहां की सरकार है। मुकदमे लगा रहे हैं, हर तरह से परेशान कर रहे हैं। और अधिकारियों की हालत यह है कि वो चुपचाप मौन बैठे इनके कामों में सहयोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आज पैसे लेके जाओ आप, और किसी दफ्तर में मर्जी आओ सो काम करा लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी परिस्थिति में कौन इसे रोकेगा? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे रोकेंगे, हम रोकेंगे इसे। और कैसे रोकेंगे? भाई चौधरी जी ने बताया
राजनीतिक व्यक्ति पे वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। और आपके तो बहुत नजदीक आ रही है, नगर परिषद में इनको किसी वार्ड में घुसने मत दो, और नगर पालिका में इनका हमारे जो काम है जनता उनके बारे में क्या सोचती है, चेप ही देना तो बस। सवाल यह है कि एक व्यक्ति की छवि बनाने के लिए पूरे देश में जो जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देखिए मीडिया के हालत देखिए, समाचार पत्रों के हालत देखिए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के, हरियाणा सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, राजस्थान के अखबारों में। आप करोड़ रुपए किसान के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, किसान को बिजली की मदद नहीं कर सकते, उसको जो फ्री यूनिट है वो नहीं दे सकते, आप उसको खाद बीज नहीं दे सकते, लेकिन आप करोड़ों रुपए इन पे खर्च कर सकते। आज हम सब लोग इस बात की शपथ लेकर जाएं कि हम सब लोग आने वाले समय में इनको इनके कारनामों का मजा चखाएंगे और ऐतिहासिक फैसला इस बार नीम का थाना में करेंगे कि इनका खाता नहीं खुले, इनका कमल नहीं खिले। अब मैं अध्यक्ष जी को हम सब सुनना चाहते हैं, बहुत बेताब आप सब लोग हैं, लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। आपने जनाना अस्पताल के शिलान्यास के वक्त किया था, वैसा ही वायदा आप आज इस नीम का थाना की जनता को करके जाइए कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में यह फैसला होगा कि नीम का थाना जिला वापस किया जाता है, RC का संभाग वापस किया जाता है, हमारी नगर परिषद वापस की जाती है। इस बात का आश्वासन आप नीम का थाना की जनता को देकर जाएं। मैं पुनः, आपने हमें समय दिया, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।